नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी धातु एवं धातु कर्म का एमसीक्यू का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले में मैंने आप लोगों को 40 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कुछ दिक्कतों के कारण मैं कल अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, इसलिए आज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे से आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने अभी टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिससे आप लोगों की एसीएफ की तैयारी और अच्छे से करवाई जा सके। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और, आप हमारे फेसबुक के पेज से भी जुड़ सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप फेसबुक पेज से भी हमारे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं धातु एवं धातु कर्म एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को और क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 जो इसका फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। अब आपको बता देता हूँ, सबसे पहले बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इसमें से क्लोरीन गैस Cl2 गुजारी जाती है तो इसमें से बनता है क्या, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर को बोलता है, ये जल में अधिक विलेय होता है। ये सबसे क्या है, गलत ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन क्या है, जल में अत्यधिक विलेय होता है। ये विलेय होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है। तो लोहे का एक अयस्क इसमें से कौन सा है, तो लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, लोहे का अयस्क है। जो अब इसमें देखते हैं और ऑप्शन क्या क्या है। और जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। सिनेवार क्या होता है, HGS इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसका, मरकरी का अयस्क होता है। सिनेवार मरकरी का अयस्क होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका ऑप्शन क्या है, हेमेटाइट बिल्कुल सही है। लोहे का हेमेटाइट बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि हेमेटाइट का ही अयस्क है, इसका अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। इसका डायरेक्टली आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। तो अमलगम नहीं बनाता है वो कौन सा होता है, लोहा। लोहा क्या होता है, अमलगम नहीं बनाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है, जो इसका आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर डी, लोहा है। तो अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं अमलगम क्या होता है। अमलगम क्या होता है, जब किसी धातु का मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, 2-3 धातु मिला के जब आप क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, और उनमें से जब एक धातु क्या होती है, पारा होती है। पारा जो क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। पारा होता है उसमें मिश्र धातु में से एक धातु, तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, डी, अमलगम भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है। तो एनीमिया जो होता है, एनीमिया रोग, वो क्या होता है, लोहे की कमी से पैदा होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, एनीमिया किससे, लोहे की कमी से पैदा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने में जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। ठीक है, जो लोहे में जंग लगता है तो उसमें काला कलर हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इन्हीं के कारण होती है, फेरिक और फेरस ऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों, वो होता है Fe2O3 × H2O। Fe2O3 × H2O ये जो होता है, जो इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है जंग का।
आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है XH2O बोलते हैं। यहाँ पे X की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो Fe2O3 XH2O होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जब किसी भी इसमें लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग लगती है तो क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको ये याद रखना है कि कई लोगों को लगता है जंग लगता है लोहा ख़राब हो जाता है तो उसका भार कम हो जाता होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोहे का जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार, ये देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया तो बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। इसमें डायरेक्टली आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा कैसे बनता है, तो उसमें क्या होता है, जब हम क्रोमियम मिला देते हैं लोहा में तो उसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। उसमें देखिए जब जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जस्ता का क्या करते हैं, उसमें परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर उसमें जंग रहित जब लोहे में अगर पहले से ही क्रोमियम मिला दिया जाए तो उसमें वैसे भी जंग नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, यसद लेपन जो होता है उसका हिंदी है उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। बहुत से सारे लोगों को ये याद होगा गैल्वेनाइजेशन। तो जब इसमें हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, तो लोहे के ऊपर जब हम परत चढ़ाते हैं वो किसका होता है, जस्ता का परत होता है। किसका परत होता है दोस्तों, जस्ता का परत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के लगाने से कटे क्या होते हैं, किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। किस पदार्थ को लगाने से, जैसे अगर आपके हाथ में या पैर में चोट लग गई है और आपके हाथ पैर से क्या निकल खून निकलने लगा है, तो आप ऐसा कौन सा पदार्थ लगाएं कि आपका जो खून है वो जो बह रहा है वो रुक जाएगा, तो क्या है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड इसका सही आंसर है। जब फेरिक क्लोराइड को आप अपने हाथ या पैर में जहाँ पे कटा फटा स्थान है वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, रक्त बहना रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती। अब सिल्वर रंग की कौन सी दो धातुएं नहीं होती हैं, तो सिल्वर रंग की जो धातुएं नहीं होती वो कहती है तांबा और सोना। तो तांबा और सोना क्या होता है, आपने देखा होगा तांबा और सोना पीले टाइप का होता है, थोड़ा सा पीले टाइप का कलर होता है जिसको हम सोना कलर बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लगभग ये पीला नहीं होता है लेकिन उसी टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, तांबा और सोना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचने वाली जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा एवं जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या है, पीतल, कांसा और जर्मन इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान कौन सा रहता है, तो तांबा जो होता है वो इन सभी में उभय घटक के रूप में रहता है। तो दोस्तों जब भी इन लोग क्या है, सब जो पीतल, कांसा, जर्मन है, ये इसमें किसमें आते हैं, मिश्र धातुओं में आते हैं। तो मिश्र धातु जब बनता है तो इसमें हमेशा क्या होता है, तांबा रहता है। तांबा, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉपर भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, कॉपर भी इसको कहा जाता है। तो ये हमेशा इस मिश्र धातु के बिना नहीं बनाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं, तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबे से। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लोहा लगता है और लोहा देखा भी होगा इन्होंने तड़ित चालक के रूप में, लेकिन हमेशा तड़ित चालक के रूप में अगर आपको आदर्श कंडीशन लेना है तो तांबा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कौन सा है। अब नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीला थोथा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तूतिया भी कहा जाता है। नीला थोथा को हिंदी में क्या कहा जाता है, तूतिया भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों इसमें एक चीज़ है, जो नीला होता है, इसको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, नीले कलर का होगा। अब इसके बाद कभी कभी इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी आपको यहाँ पे करा देता हूँ कि इसका जो मेन चीज़ है वो क्या है, जब इसको हम गर्म करेंगे, कॉपर सल्फेट को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है, ये जल जाता है और जलने के बाद कैसा, सफ़ेद रंग का लवण देता है। कौन सा, सफ़ेद रंग का। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप तूतिया को जलाते हैं या नीला थोथा को जलाते हैं तो कौन से रंग का लवण प्रदान होता है, सफ़ेद रंग का लवण देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तूतिया का रासायनिक सूत्र। तो आपको पता है तूतिया मतलब क्या होता है, तूतिया मतलब होता है नीला थोथा, जिसको आप क्या बोलते हैं, CuSO4 × 5H2O भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला थोथा है
नीला तोता। आपको इसका रासायनिक सूत्र आपको पता है, रासायनिक नाम आपको पता है, कॉपर सल्फेट को ही बोलते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। अब जस्ता धातु का जो निष्कर्षण है वो जिंक ब्लेंड से किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, जिंक ब्लेंड से किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन है, याद रखने वाले क्वेश्चन, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो चांदी का जो निष्कर्षण है वो किससे, अर्जेंटाइट से किया जाता है। अर्जेंटाइट जो इसका है बिल्कुल सही ऑप्शन है, अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है इसमें से, तो इसका जो युग्म है वो है जिंक फास्फाइड। जिंक कहते हैं फास्फाइड जो है चूहा का विष है वो है, ठीक है दोस्तों, जिंक फास्फाइड चूहा का विष होता है। इसमें जो एक चीज़ और आई है वो आपको बता देता हूँ, हार्न सिल्वर, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है हार्न सिल्वर से, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। हार्न सिल्वर उसको क्या कहते हैं, क्लोरोग्राइड, क्लोरोगराइड क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोगराइड, क्लोरोगराइड, क्लोरोगराइड भी इसको क्या कहा जाता है, हार्न सिल्वर को बोला जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, AgCl, AgCl इसका फार्मूला होता है। सिल्वर क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड भी इसको आप बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कृत्रिम वर्षा आया है, तो जो सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में होता है, कृत्रिम वर्षा में होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में होता है, कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो इसमें जो एक चीज़ है देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होता है, हार्न सिल्वर, AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, हार्न सिल्वर होता है। जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो क्या होता है, कृत्रिम वर्षा में सहायक होता है। तो ये ऊपर नीचे दे दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्न सिल्वर, देखिए आ गया, हार्न सिल्वर क्या होता है, AgCl जो होता है वो हार्न सिल्वर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। अभी देखिए वहीं से क्वेश्चन बन गया, क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाने जाने योग्य धातु है। तो इसका डायरेक्टली क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, सोना है। सोना क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। सोना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है। सोना क्या होता है, बहुत ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है, बहुत ज़्यादा तन्य होता है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, 1 ग्राम धातु, 1 ग्राम अगर आप सोना लेंगे तो उससे आप कितना, 2 किलोमीटर लंबा वायर टाइप का पतला वायर आप बना सकते हैं। कितना, 2 किलोमीटर लंबा पतला वायर आप क्या बना सकते हैं, किससे, 1 ग्राम बस सोने से। आप सोचिए कितना तन्य होगा सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं का राजा किसे जाता है, किसे कहा जाता है। तो धातुओं का राजा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सोना को। सोना को क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो महंगी है और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा तन्य होती है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा तन्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो जो बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, पायराइट्स को। किसको कहा जाता है, पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग किस कारण से होता है। जो मिनी माता रोग होता है वो किसके कारण होता है, मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, पारा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्या है, एक द्रव्य है। तो इसमें जो द्रव्य है वो मरकरी है। मरकरी क्यों है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, कमरे के ताप पर जो द्रव होता है वो कौन सा होता है, मरकरी। आपको एक चीज़ याद रखना है, इसके अगर मरकरी ऑप्शन नहीं रहेगा तो ब्रोमाइड ऑप्शन रहेगा। तो ये भी ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमीन ऑप्शन में रहेगा। तो ब्रोमीन भी क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव रूप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। अब पारे की विशेषता क्या होती है, उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति जो होती है इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। पारे की विशेषता क्या होती है, उच्च संचालन शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो फ्लोरोसेंट में क्या होता है, जो सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है वो मरकरी पेपर और आर्गन होता है। मरकरी वेपर और क्या होता है, आर्गन इसमें प्रयुक्त किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgS, AgS, इसको क्या होता है, सिनेबार भी बोला जाता है। ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड, ठीक है, इसको सिनेबार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
तो इस क्वेश्चन में देखिए सिने बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HGS जो होता है वो सिने बार का क्या होता है, रासायनिक सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो मरकरी को किस धातु के, मरकरी क्या क्रियाशील होता है, इसलिए इसे क्या होता है, लोहा के उसमें पात्र में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे से क्रिया नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। गैलेना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड PbS, PbS क्या होता है, लेड सल्फाइड होता है, इसी को गैलेना भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है। अब लेड ऑक्साइड का जो व्यापारिक नाम है, जो नॉर्मली इसको हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, लिथार्ज, लिथार्ज को क्या कहा जाता है, लेड ऑक्साइड कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, लिथार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। ऑप्शन नंबर डी में है टाइटेनियम, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सर डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि कुछ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करने लायक ऐसी कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसको आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा, इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास समझने के लिए, इसके लिए कोई चीज़ें नहीं है, आपको डायरेक्टली इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है क्योंकि ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। प्लेटिनम को क्या सफ़ेद स्वर्ण के नाम जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा क्या है, कठोर धातु भी है। कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन के रिएक्टर मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का काम करता है। ईंधन का काम कौन करता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो ईंधन का काम कौन करता है, यूरेनियम। आपने देखा होगा U-235, U-237, U-238, ये सभी चीज़ें आपने अगर आप पढ़ी होगी कभी भी, तो नाभिकीय रिएक्टर में यही चीज़ें आपके वहाँ काम आती है ईंधन के रूप में। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें डायरेक्टली आपके लिए फिर से आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारी धातु होती है। भारी धातु कौन सी होती है, तो इसमें भारी धातु जो होती है वो यूरेनियम होती है। भारी धातु क्या होती है, यूरेनियम। आपको कहीं भी यूरेनियम दिखे, आप यूरेनियम आंख बंद करके टिक लगा देना, आपका बिल्कुल सही होगा भारी धातु के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यूरेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, येलो केक। येलो केक नाम किस वस्तु की सीमा तस्करी के लिए किया जाता है, तो इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना, जो यूरेनियम ऑक्साइड होता है उसी को क्या कहा जाता है, येलो केक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये कौन सा होता है, यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, बिना बुझा हुआ चूना, आपको पहले मैंने बता चुका है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना बोला है, यहाँ पे बुझा हुआ चूना होना चाहिए था। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, वो सूत्र होता है CaOCO3, CaOH ट्वाइस। ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो चीज़ है वो देखते हैं। आपको इसको कर लेना है, इसको बिना बुझा की जगह बुझा हुआ चूना कर लेना, बुझा हुआ चूना कर लेना। तो इसका लिए ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसमें क्या होता है, CaOH ट्वाइस जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसके लिए काम आता है, तो उसको आप अभी छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप धोबन सोडा देखिए। धोबन सोडा में आपको बताया था कि 2 चीज़ें बताया था, खाने का सोडा और धोबन सोडा। तो खाने का सोडा खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। तो जो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, वो क्या होगा, खाने का सोडा हो जाएगा, और धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे कहाँ है, सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे है, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोल सकते हैं आप। ठीक है, और धोबन सोडा के लिए आपका हो जाएगा Na2CO3। तो कास्टिक सोडा क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शुष्क सेल। शुष्क सेल में विद्रुवक
शुष्क सेल में विद्रुवक का कार्य कौन करता है? तो शुष्क सेल में विद्रुवक का कार्य कौन करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है शुष्क सेल में विद्रुवक का कार्य करता है। अब शुष्क सेल आया तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, शुष्क बर्फ या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ड्राई बर्फ, ड्राई आइस बोल सकते हैं, ड्राई बर्फ। तो जो CO2 होता है, देखिए आइस बोलोगे तो आप कहाँ जाते हो, बिल्कुल पानी में चले जाते हो, लेकिन वो नहीं है। जो CO2 होता है, जो कठोर CO2, उसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है, सूखा हुआ बर्फ कहा जाता है किसको? कठोर CO2 को। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। जो हमारे लेक्चर को अभी तक देख के, मतलब हमारे वीडियो को देख के अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कल इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और कल धातु को ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।